बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज मित्रों, अपने देश में काला दिन मनाना मेरे लिए वही दिन की आज याद आ रही है कि आज सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई जी के ऊपर में एक जूता उछाला गया और जिसके वजह से संपूर्ण न्यायपालिका बड़ी स्तब्ध हो गई, बड़ी शालीन हो गई। स्तब्ध मतलब दूसरा कोई शब्द ही नहीं कि इस तरीका से दिया न्यायपालिका में कुछ हद तक लोग अभी भी एक आशा लेके थे कि भाई कम से कम न्यायपालिका में लेट होगा या कुछ न होगा, लेकिन जो आदमी कुछ ना कुछ तो भी न्यायपालिका से हमें मिलेगा, ये उम्मीदों के साथ में जहाँ जिंदा थे, आज उसी वो उम्मीद को सब लोगों ने खत्म कर दिया। जब जूते से यदि जब जाएंगे और वहां पे न्यायाधीश को मारना चालू करेंगे तो क्या होगा? इस देश में कैसा न्याय मिलेगा? जिसके हाथ में ताकत रहेगी वही करेगा, सब तलवार लेके जाने का कि क्या? तो इसका मतलब कि जजेस है उसके ऊपर में जो हमला हुआ वो निश्चित रूप से बहुत ही कलंक है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी उन्होंने ये हुआ हो, जो इशू हुआ उसके ऊपर में दो तीन चीजें हैं। एक तो एक मसला था, जो खजुराहो का मसला था, और वहां पे उन्होंने कहा था कि भाई एक पिटीशन हुआ हाई कोर्ट में, उसकी डिसमिस हो गई थी, उसके बारे में अपील में थी। इश्यू ऐसा था कि वहां पे वहाँ विष्णु का कोई मंदिर है, वो खजुराहो के अंदर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई परमिशन मांग रहे थे कि जिस तरीका से हमें परमिशन दो, हम उसकी देखभाल करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, सब हुआ। उसके बाद में ये सब सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मैटर है, ये पुरातन कोई इसका है, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते और उसके ऊपर में कोई भी ये नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हमको पूजा पाठ करने, तो उन्होंने कहा पूजा पाठ करने का कोई इश्यू नहीं है, वो तो तुम्हारा पर्सनल है, और तुम उतना उनको ये हो रहा तकलीफ हो रही तो बोले भगवान से आप बात करिए, हमें मुझसे मत बताइए। इसके ऊपर में सोशल मीडिया पे भूषण गवई जी को काफी ट्रोल किया गया। ट्रोलिंग के बाद में उनको लगा कि भाई ये ट्रोल हो रहा है, तो उन्होंने माफी मांगी। माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा कि मुझे सभी देश सभी धर्म के बारे में सहानुभूति है और मैं निश्चित रूप से कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस कुछ ना कुछ तो ऐसा पता चला होगा कि भूषण गवई जाते जाते कुछ खेल कर देंगे। खेल यही कर सकते कि ईवीएम को हटाओ, या कुछ बहुत सारे बॉम्बे का जो ये है, जो पेंडिंग इशू है उसको खत्म करो, या फिर ये भी हो सकता है, ये संभावना है कि बोध गया का जो इशू है शायद उसको भी वो एक प्रायोरिटी पे ले सकते हैं। ये सब इश्यूज को लेते हुए, क्योंकि उनको जाने के बाद में उनको कोई लेना देना है नहीं, उनको ना गवर्नमेंट से लेना देना है, ना किसी को लेना देना है। शायद ये आशंका को हम नकारा नहीं जा सकता, और मुझे लगता है कि उसी चीजों को लेके एक ऐसे ही संघ के आदमी को भेजा गया, सबके फ्री में जीते वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कोई आदमी नहीं जा सकता, वो भी वकील आदमी ऊपर में जूता फेंक के। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत वैसे सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ के लेके गए। अभी जो भी लेके गए इसके बारे में वो जो भी है, जो कार्रवाई होगी वो होनी है, वो इशू नहीं है। लेकिन इस तरीका से यदि लोगों ने हिम्मत करे और हम हिम्मत करके यदि इस तरीका से कुछ हो जाए, तो मुझे लगता है कि देश की न्यायपालिका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगी। और जिस तरीका से हर चीजों में, अभी वैसे देखिए यूपी में योगी आदित्यनाथ का जो रवैया है, इतना सख्त कानून होने के बाद में सख्त चेतावनी दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई तुम ये सब नाटक बंद करो, इसके बाद में ये बुलडोजर का राज नहीं चलेगा, यहाँ पे कानून का राज चलेगा। इसके पश्चात भी उन्होंने उसको धमका दिया और मुस्लिमों को धमकाना चालू किया, फिर दोबारा उन्होंने ये किया। तो ये सब बुलडोजर का यूज करना चालू कर दिया। इसका मतलब है कि उन लोगों को कायदा कानून से कोई लेना देना नहीं, तो फिर कानून है। फिर कानून में तो मालूम है, अभी राहुल उनको तो मालूम है, बिहार कभी को, कि कानून कैसे यूज किया जाता है। उनके पिताजी को तो पूरा एक्सपीरियंस था, वो तो स्पीकर थे, उनको किस हाथ से। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो भी बड़ी घटना घटने वाली है इधर में। चारों तरफ में हरकतें चल रही है इनकी, और सब जो नेपाल से यहाँ तक का सब जो भी हो रहा है, सब लोगों को मालूम है। आज आरएसएस पूरा डरा हुआ है कि यदि हम लोगों के ऊपर में इस तरीका का सिचुएशन आ जाएगा तो पकड़ पकड़ के ये मारेंगे, और जो मारेंगे तो हमारी हालत हम लोगों को सुधरेंगे नहीं। ये सब सिचुएशंस को जानते हुए आज जो हो रहा है हमारे देश में, वो निश्चित रूप से भयावह है, और ये भयावह के सिग्नल्स और बढ़ रहे हैं। यूपी में रायबरेली में एक ऐसी घटना हो गई जहाँ पे एक दलित को पीट पीट के मारा, कोई चोरी का आरोप था।
लेकिन ये कोई मारने का तो कुछ नहीं, और उन्होंने इतना जिंदा मारे और उसके वीडियो भी सामने आ गए। तो आदित्यनाथ पूरे के पूरे घबरा गए। सब लोग चाहते थे कि उसको उठाए ये इश्यूज को, लेकिन वहां पे जाने नहीं दिया। एंड लॉ एंड ऑर्डर कुछ तो भी बिगड़ेगा इस तरीका से उन्होंने बात की। लेकिन ये पूरा का पूरा गलत था। आज धीरे धीरे सब ये हो रहे हैं। राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी है वहाँ पे, वो तो अपने यार इसमें जाना ही जाना है उन्होंने। और ये इश्यूज को तो और भी ये कर रहे हैं। इसका ही मतलब है कि ये बीजेपी वाले अभी आरएसएस के लोग ऐसे जो नेपाल जैसे सिचुएशन पैदा हो इस तरीका से मेरे ख्याल से कोई घटना कर रहे हैं कि जिसके वजह से बैल मुझे मार वाला ही सिचुएशन है, और उसके लिए वो खुद स्वयं जिम्मेदार रहने की संभावना भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बात कुछ भी कम नहीं होगी, उसके भी काफी ये चढ़ेगी, और उसके जो रिपलकेशंस है वो काफी ये हो गए, दूर दूर तक जाएंगे। मित्र, और एक दूसरी घटना हुई है यहाँ पे अभी, इसका कल 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन होने वाला था एस आई आर के ऊपर, जिसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 7 तारीख को रिजल्ट लेंगे इसके ऊपर में। और ऐसे सिचुएशन में चीफ इलेक्शन कमीशन को इतनी कौन सी जल्दी थी, आज क्यों अनाउंस किया कोई चीज? क्योंकि वो कल भी कर सकते थे। शायद हो सकता है कि उनको ये पता चला होगा कि सुप्रीम कोर्ट अभी अपना कुछ सुन नहीं रहा, और ऐसे सिचुएशन में ये भी फैसला लेने के लिए शायद ये हो सकता है। ऐसे यदि अगर सिचुएशन बनाते होंगे तो और बिहार के लोग और चिढ़ जाएंगे। और जहां तक सवाल है कि बिहार के लोगों का पूरा ध्यान है उसके तरफ में, अभी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी जब पता चला कि चोर कभी भी कहीं से भी आ सकता है तो सब सतर्क हो गए, और इलेक्शन तक का उनका क्या जो जो भी कुछ होगा ये सब रास्ते पर आएंगे। और ऐसे सिचुएशन से कहीं ना कहीं एक ऐसी चिंगारी भड़केंगी कि वहां पे आरएसएस बीजेपी और तुम्हारे चीफ इलेक्शन कमीशन को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। निश्चित यही हुआ बांग्लादेश में। तो मित्रों, कम से कम जो भी आदमी ये सब काम करता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे कोई सिचुएशन पैदा न हो, और ऐसे पैदा हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसके परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ेंगे। आज और भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं इंडिया में हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट घटना थी करके मैं आज हम यहीं पे करते हैं। मुझे लगता है कि अम्बेडकरी समाज में आज जहाँ जहाँ पे भी हो तो कम से कम 10-10 भी लोग मिलते हैं तो वहाँ पे उसका निषेध करिए। और सेकंडली उसको प्राइम चीफ अपना राष्ट्रपति को उसका निषेध करिए, होम मिनिस्टर को उसको कहे, तो इतना ही लिखिए कि हम निषेध करते हैं ऐसे जातिवाद लोगों ने जिस तरीका से भूषण गवई का अपमान किया है उसका ये करेंगे हम। ये बात कंटिन्यूसली करनी चाहिए। आज यदि हम कुछ नहीं करेंगे ऐसे ही बैठे रहेंगे तो जो हमारे पेशवाई के ज़माने में हमारे ऊपर में जो वक्त आया था वही वक्त अभी भी आने की संभावना है। तो मित्रों, आप इतना ध्यान में रखिए। हम लोग या हमारा लोक जागृति का काम है, हम लोग आपको यही कहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि 5-50 लोग होना चाहिए। जब घर में 10-15 भी लोग आजू बाजू को बोलिए, फोटो खींचिए। फोटो भी नहीं खींचा तो कम से कम चीफ राष्ट्रपति को बोलिए कि उसको तुरंत उसको बेल नहीं हो, और उसको इस तरीका से घटना नहीं होना चाहिए करके क्या प्रावधान करोगे। तो इस तरीका से सब लोगों ने मैसेज भेजना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग तुम पूरा करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही विराम देता हूँ। मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय।